श्री कृष्ण। मैं पंडित नवीन शर्मा बड़वानी मध्य प्रदेश से इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। तो बंधुओं, आज इस वीडियो के अंदर हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, सौराष्ट्र सोमनाथ, जो कि आपको भी पता होगा बंधुओं, परंतु कुछ रहस्यमयी बातें हैं और उसी क्या कथाएं हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहले हम वहाँ के कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में जानेंगे। बंधुओं, कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग हवा में स्थित था। यह एक कौतूहल का विषय था। जानकारों के अनुसार, रिसर्च करने वालों के अनुसार, यह वास्तुकला का एक नायाब नमूना था। इसका शिवलिंग चुंबक की शक्ति से हवा में स्थित था। कहते हैं कि महमूद गजनबी इसे देखकर हतप्रभ रह गया था, बहुत ही आश्चर्य करने लग गया था। जी हां बंधुओं, सर्वप्रथम इस मंदिर के उल्लेख अनुसार ईसा के पूर्व यह अस्तित्व में था। इसी जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 649 ईस्वी में वल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने किया था। पहली बार इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तोड़वा दिया था। फिर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका पुनः निर्माण करवाया। इसके बाद महमूद गजनबी ने सन 1024 में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। तब मंदिर की रक्षा के लिए निहत्थे हजारों लोग मारे गए थे। ये वो लोग थे जो पूजा पाठ करते थे या मंदिर के अंदर दर्शन लाभ लेते थे, और जो गांव के लोग मंदिर की रक्षा के लिए निहत्थे ही दौड़ पड़े थे। महमूद के मंदिर तोड़ने और लूटने के बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनः निर्माण करवाया। 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर निर्माण में सहयोग दिया। 1168 में विजेश्वर कुमार पाल और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी सोमनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण में बहुत योगदान दिया था। आपके जानकारी के अनुसार बता दें बंधुओं कि सन 1297 में जब दिल्ली का सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया था, तो उसने सोमनाथ मंदिर को फिर तोड़ दिया और सारी धन संपत्ति लूटकर वहां से ले गया। मंदिर को फिर से हिंदू राजाओं ने बनवाया, लेकिन सन 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से तोड़वाकर सारा चढ़ावा लूट लिया। इसके बाद 1412 में उसके पुत्र अहमद शाह ने भी यही किया। जी हां, बाद में मुस्लिम क्रूर बादशाह औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर को 2 बार फिर तोड़ा गया। पहली बार सन 1665 में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। 1665 में मंदिर तुड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू उस स्थान पर अभी भी पूजा अर्चना करते हैं, तो उसने कई साथियों के साथ कत्ले आम करवा दिया। जब भारत का एक बड़ा हिस्सा मराठों के अधिकार में आ गया, तब 1783 में इंदौर के रानी अहिल्याबाई के द्वारा मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर
पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनाया गया। भारत की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल लेकर नए मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। उनके संकल्प के बाद 1950 में मंदिर का पुनः निर्माण हुआ। 6 बार टूटने के बाद 7वीं बार इस मंदिर को कैलाश महापेरू प्रासाद शैली ने बनाया गया। इसके निर्माण कार्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़ चुके थे। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर सन 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। तो बंधुओं, अब हम इसके बारे में कथा में सुनेंगे। तो इस कथा को श्रवण करने से बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इस कथा को आप अवश्य ही सुनें। तो इसी कथा क्या है मैं आपको श्रवण करवाता हूं। तो प्रभास पावन क्षेत्र में इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत आदि के अंदर भी इसका उल्लेख आता है। और इस कथा के अनुसार गुजरात के प्रांत सोमनाथ, सौराष्ट्र आदि के प्रसंग में बताया गया है। तो बंधुओं, यह पुराण के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग पहला माना जाता है। और इसी कथा इस प्रकार है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग वो प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ज्यादा रहता था। जी हां, वह उन 27 कन्याओं में से उन 27 उनकी जो पत्नियां थी उनमें से केवल एक जिनका नाम रोहिणी था, उनसे वह अधिक प्रेम करते थे। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ तो हुआ था, किंतु चंद्रमा इसी प्रकार दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। उनके ऐसे कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत ही असप्रसन्न हुई और रहती भी थी। उन्होंने अपनी व्यथा कथा अपने पिताजी को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक बार समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिरी में राजा दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। सारे पृथ्वी पर भी ऋषि और तपस्वी त्राही करने लग गए। चारों ओर समस्याएं आ गई। चंद्रमा भी बहुत ही दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना को सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने श्राप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका श्राप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथा अनुसार चंद्रदेव ने महामृत्युंजय भगवान शिव शंकर भगवान भोलेनाथ का आराधना शुरू कर दिया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान श्री शिव जी ने उन्हें
अमर तत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही, साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः दसों दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्णव्रत करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना करी। आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। ज्योतिर्लिंग की इसी प्रकार यह कथा समाप्त हुई है। बंधुओं, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, ताकि आपको कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो। मित्रों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर देवें और चैनल को सब्सक्राइब कर देवें और बेल आइकन का घंटा आल दबा देवें, ताकि मेरी इसी प्रकार से हर धार्मिक वीडियोस, कथा, पुराण आदि का वीडियोस आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद बंधुओं। अब कल कुछ नए वीडियोस में हम आपके सामने धार्मिक अनुष्ठान आदि लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।